नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। मुख्य समाचार में हम जानेंगे देश में कौन कौन सी घटनाएं घटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनीतिक और खेल जगत में क्या क्या हुआ, कहां रोजगार की नई संभावनाएं हैं, कौन कौन से फैसले आपको आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि मई में ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65 लाख से पार हो चुकी थी। दुनिया में कोरोना के मामले 2.83 करोड़ के पार हो चुके हैं और अब तक 9 लाख से ज्यादा 9.14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 224 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे अमेरिका काफी खुश है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक चीनी सेना पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना की बराबरी कर ली है और उसे पीछे भी कर दिया है कुछ क्षेत्रों में। तो न्यूक्लियर हथियार दुगने कर रहा है, जल, थल और नभ में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। नेहा चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रेहा चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, मुकेश चावड़ा और कुछ लोगों के नाम ड्रग्स लेने में इन्वॉल्व कर दिया है। एक सर्वे में पाया गया है कि मई में ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65 लाख से पार हो चुकी थी। दुनिया में कोरोना के मामले 2.83 करोड़ के पार हो चुके हैं और अब तक 9 लाख से ज्यादा 9.14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 224 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे अमेरिका काफी खुश है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक चीनी सेना पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना की बराबरी कर ली है और उसे पीछे भी कर दिया है कुछ क्षेत्रों में। तो न्यूक्लियर हथियार दुगने कर रहा है, जल, थल और नभ में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। लॉकडाउन में कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। केवल जुलाई में ही सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों से ज्यादा की नौकरियां चली गई हैं। बहुत सारे लोगों के सैलरी में कटौती की गई है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आधी कर दी गई है, लेकिन उनके रहने के खर्चे में कोई कटौती नहीं हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, ईएमआई अभी भी उतनी ही है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर थी और उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनमें से कुछ लोगों की या तो जॉब चली गई है या सैलरी कट हो गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से ये सही से शहर में नहीं रह पा रहे हैं और शहर छोड़कर गाँव की तरफ या सस्ते कस्बों की तरफ भाग रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय लोगों और फ्रीलांसर के लिए तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने लोगों को काम पर तो रख रखा है लेकिन कई महीनों से सैलरी नहीं दी है। इसकी वजह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ झगड़े भी सामने आए हैं। कुछ एम्प्लॉयर जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है वो भी सैलरी कट या जॉब कट करने लगे हैं। स्कूल फी को आधी करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन ने आंदोलन किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी फुल सेल फी का विरोध किया है। इनका कहना है कि जब वो अपने स्टाफ को फुल सैलरी नहीं दे रहे हैं, इनका खर्चों में काफी कटौती है, तो क्यों नहीं इन्हें 50% ही फी लेना चाहिए। लॉकडाउन में कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। केवल जुलाई में ही सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों से ज्यादा की नौकरियां चली गई हैं। बहुत सारे लोगों के सैलरी में कटौती की गई है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आधी कर दी गई है, लेकिन उनके रहने के खर्चे में कोई कटौती नहीं हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, ईएमआई अभी भी उतनी ही है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर थी और उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनमें से कुछ लोगों की या तो जॉब चली गई है या सैलरी कट हो गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से ये सही से शहर में नहीं रह पा रहे हैं और शहर छोड़कर गाँव की तरफ या सस्ते कस्बों की तरफ भाग रहे हैं।
सेल्फ एम्प्लॉय लोगों और फ्रीलांसर के लिए तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने लोगों को काम पर तो रख रखा है लेकिन कई महीनों से सैलरी नहीं दी है। इसकी वजह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ झगड़े भी सामने आए हैं। कुछ एम्प्लॉयर जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है वो भी सैलरी कट या जॉब कट करने लगे हैं। स्कूल फी को आधी करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन ने आंदोलन किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी फुल सेल फी का विरोध किया है। इनका कहना है कि जब वो अपने स्टाफ को फुल सैलरी नहीं दे रहे हैं, इनका खर्चों में काफ़ी कटौती है, तो क्यों नहीं इन्हें 50% ही फी लेना चाहिए। नेहा चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रेहा चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, मुकेश चावड़ा और कुछ लोगों के नाम ड्रग्स लेने में इन्वॉल्व कर दिया है। प्राइवेट बैंक डिजिटल पेमेंट पे चुपचाप फीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट बैंक 10 रुपये से लेकर ₹2.5 तक फी वसूल रही है। दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अर्थव्यवस्था से शेयर मार्केट की तेजी या गिरना मेल नहीं खाती है। कोरोना काल में अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप होम लोन टॉपअप ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन